तो स्वागत करता हूँ गाइस फिर से एक न्यू वीडियो के साथ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से रैपिडो में काम करने के लिए जा रहा हूँ और इससे पहले इससे लास्ट वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। तो मैंने रैपिडो में मतलब वही 5-6 घंटे काम किया है और उस वीडियो में मैंने बताया है कि आपको कैसे काम करना चाहिए, कैसे राइड को एक्सेप्ट करना चाहिए और कैसे राइड को रिजेक्ट करना चाहिए, तब आपका कितना अर्निंग होगा। कोशिश यही रहेगा इस वीडियो में कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो और मैं आपको बताऊँ कि कैसे आप काम करो ताकि आपका ज़्यादा अर्निंग हो। तो इससे पहले वाला जो वीडियो था ना वो पार्ट टाइम के ऊपर था, बट ये वीडियो भाई पूरा फुल टाइम वाला है। आज मैं आपको पूरे दिन काम करके दिखाऊंगा। टाइम अभी सुबह के भाई 9 बज रहे हैं, ठीक है। तो 9 बजे से लेके रात के देखता हूँ 9 या 10 11 जितने बजे तक भी मैं काम करूँगा, 12 घंटा या 14 घंटा मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना अगर रैपिडो ज्वाइन करके काम करना चाहते हैं तो, या फिर अगर आप रैपिडो ज्वाइन भी कर लिए हैं और आपका ज़्यादा अर्निंग नहीं हो रहा है तो आप इस वीडियो को देखना। मैं डिटेल से बताऊँगा कि आपको कैसी राइड उठाना चाहिए, कैसी राइड को रिजेक्ट करना चाहिए ताकि आपका बाइक कम चले और अर्निंग ज़्यादा हो। तो अपना कोशिश यही रहेगा, ठीक है। तो भाई मैं रैपिडो को ऑन ड्यूटी कर लिया हूँ, ठीक है। तो अभी ऑन ड्यूटी है, अभी तक मुझे राइड नहीं मिला है। अभी तो मैंने ऑन ड्यूटी किया ही है। तो देखता हूँ कि भाई पहला राइड कब और कितने का मिलता है, ठीक है। तो गाइस अभी मुझे एक राइड आया तो भाई इसको एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है। तो ये मतलब ऑटोमेटिक स्किप हो गया। तो इसका मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखाता हूँ कि इस राइड को मतलब क्यों नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। साइड में लगाते हैं स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो पिकअप लिखा हुआ, तो पिकअप है भाई 2.2 किलोमीटर और ड्रॉप है 4.7 किलोमीटर, यानी कि 5 किलोमीटर का राइड है। तो 2.2 किलोमीटर से मुझे कस्टमर को पिकअप करना है, तो ऐसे राइड को नहीं लेना है। और भाई नेक्स्ट राइड आया, ये 1 किलोमीटर से पिकअप करना है और 3 किलोमीटर का राइड है, तो भाई इसको भी नहीं लेना है, ठीक है। क्यों नहीं लेना है मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। तो भाई इसको मैं छोड़ दूंगा तो ऑटोमेटिक वो स्किप हो जाएगी। तो भाई फिर से वही राइड आ रहा है मेरे पास, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से पिकअप करना है और राम दरबार जाके भाई ड्रॉप करना, बट सेम राइड है वही। 2.1 किलोमीटर पिकअप हो गया और 4.7 किलोमीटर ड्रॉप है। तो भाई ऐसी राइड को नहीं लेना है। मैं आज आपको डिटेल से बताऊंगा कि भाई कैसी राइड लेना है ताकि आपका अर्निंग अच्छा हो, बाइक भी कम चले, पेट्रोल भी कम खर्चा हो। तो भाई 2 राइड को स्किप करने के बाद तीसरा राइड आया और भाई इसको भी रेलवे स्टेशन से ही पिकअप करना है, ठीक है। तो इसका पिकअप देखा तो भाई मतलब ये 5.2 किलोमीटर का राइड था और इसका पिकअप देखो भाई 1 किलोमीटर के अंदर ही है। तो भाई कस्टमर से बात हो गई है और इस राइड को मैंने इसलिए एक्सेप्ट किया था क्योंकि ये 5 किलोमीटर का राइड था और 5 किलोमीटर का राइड था तो क्या बोलते हैं 1 किलोमीटर के अंदर का ही पिकअप था। तो मैं जो भी राइड एक्सेप्ट करता हूँ ना 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या फिर 6 किलोमीटर, तो देखता हूँ कि अगर उसका पिकअप 1 किलोमीटर के अंदर है तब मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। अगर 1 किलोमीटर से ज़्यादा है, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, तब मैं नहीं एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। और वही 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12, 14 या फिर उससे ज़्यादा किलोमीटर का राइड होता है तो उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ अगर उसका पिकअप 2 किलोमीटर भी होता है तो, ठीक है। तो भाई अगर 10 किलोमीटर का राइड है तो 2 किलोमीटर पिकअप करूँगा तो कोई बुरा नहीं है। तो भाई हम पहुँच चुके हैं चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन, ये एंट्री वाला गेट है, ठीक है। भाई ने बोला कि जहाँ पर बस मिलता है ना वहाँ पे मैं खड़ा हूँ, तो बस तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा आगे मिलता है। तो भाई सामने जो बहुत सारे लोग हैं ना तो यहीं से लोकल बस मिलती है, तो कॉल कर लेता हूँ कस्टमर को। पहले अराइव करना पड़ता है, यहाँ पे पहुँचने के बाद मैंने अराइव किया, टाइमर स्टार्ट हो गया। मैं हूँ सर, OTP बता दीजिए। रैपिडो ऐप में ही होगा, ये है 0605। तो आपको यहीं पे उतरना है ना? तो प्लॉट नंबर 901 है ना ये जो। अच्छा 901 है ना, तो ये सामने है 901, देखिए। हाँ इंटर सोलर है ना। यहाँ से अगर स्टेशन जाना है तो कैसे करना पड़ेगा भैया? हाँ सेम जैसे बुक किए थे उसी तरह रैपिडो कर लीजिएगा, यहीं पे आ जाएगा, आपको रेलवे स्टेशन छोड़ देगा। पेमेंट आपका 43 आया, इस पे कर दीजिए। कितने? 43। तो पहले 40 आए थे, वो आया नहीं कोई, 43 आ गए थे। अच्छा एक बार में राइड बुक नहीं हुआ तो 3 रुपये बढ़ा दिया। हाँ डिमांड होता ना कि कैप्टन है या नहीं आसपास में। हाँ ठीक है, हो गया। तो भाई पहला राइड कंप्लीट कर दिया और पहला राइड भाई 5 किलोमीटर का था, तो 5 किलोमीटर का भाई 43 रुपीज़ मुझे मिला, ठीक है। कस्टमर का भी फेयर 43 आया था और मुझे भी मिला 43 ही, ठीक है। और मैंने सब्सक्रिप्शन प्लान लेकर रखा हूँ, तो सब्सक्रिप्शन प्लान लेने के बाद कंपनी कोई कमीशन नहीं काटता है, 5% मतलब काटता है। जितना मैं अर्निंग करूँगा ना एक राइड पे, जितना भी अर्निंग होगा उसका 5% कटेगा, तो वो कमीशन नहीं होता, वो टैक्स होता है, ठीक है। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेने का ऑप्शन आ गया है तो आपको सब्सक्रिप्शन लेकर काम करना चाहिए। अगर बिना सब्सक्रिप्शन के काम करेंगे तो भाई कमीशन इतना ज़्यादा काटता है ना, तो आपको लगेगा कि नहीं यार मतलब बहुत कम बचत होगा। तो इसलिए आप सब्सक्रिप्शन ले लो। और आपके सिटी में ज़्यादा डिमांड नहीं है ना तो आप साथ में ऊबर भी ज्वाइन कर लो। तो ज्वाइन करने का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। रैपिडो का, ऊबर का, ओला का, ब्लिंकिट का, जितने
जितनी भी डिलीवरी की कंपनी है ना, सभी का ज्वाइनिंग लिंक मैं दे रखा हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट राइड कंप्लीट करने के बाद भाई 5 मिनट मैंने वहाँ पर वेट किया और नेक्स्ट राइड मिल गया, उसी को जा रहे हैं अभी पिकअप करने के लिए। और इसका भाई 1 किलोमीटर से कम ही पिकअप है, ठीक है। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि मैं 5-6 किलोमीटर राइड, यानी कि 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर तक का जो राइड होता है उसको मैं 1 किलोमीटर के अंदर से ही पिकअप करता हूँ। जब आपके पास राइड आएगा तो सारा डिटेल लिखा होता है कि कितना किलोमीटर से पिकअप करना है, कितना किलोमीटर ड्रॉप करना है, एड्रेस सब कुछ लिखा रहता है, बट पैसा शो नहीं करता है, ठीक है। तो पैसा जब भी शो करता है जब मैं कस्टमर को ड्रॉप कर देता हूँ और राइड को कंप्लीट करता हूँ, तब मुझे दिखाता है कि कस्टमर से इतना पैसा लेना है। तो भाई कस्टमर की लोकेशन पर पहुँच गया हूँ, थोड़ा सा आगे बता रहा है, ठीक है। तो पहुँचने के बाद पहले आपको अराइव करना है। अराइव करने के बाद यहाँ पे दिखोगे तो भाई 3 मिनट का जो टाइमर है वो स्टार्ट हो गया, 3 मिनट से कम होने लगा टाइम। तो 3 मिनट के बाद अगर कस्टमर आता है तो मुझे एक्स्ट्रा चार्ज मिलेगा, ठीक है। तो अराइव करने के बाद भाई कस्टमर को कॉल कर लेना, शायद वो भाई आ रहा सामने से, मुझे तो वही लग रहा है, लेकिन कॉल करना पड़ेगा। आपकी राइड है भैया? अच्छा, OTP 7714। तो भाई ये 5.7 किलोमीटर का राइड है ये बिन भाई, ओके। तो भाई इस राइड का फेयर देखो भाई का 53 रुपीज़ आया, और मैंने आपको बताया था ना कि ये 5.5 किलोमीटर का राइड था, ठीक है। तो कैश कलेक्ट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखो भाई लास्ट ऑर्डर अर्निंग 50 रुपया 47 पैसा मुझे मिला, ठीक है। तो 5.5 किलोमीटर का 50 रुपया मिला। तो भाई अभी चेंज लेके आ रहे हैं, ठीक है भैया। 53। हाँ ओके। तो भाई राइड हो गया यहाँ पर कंप्लीट, तो नेक्स्ट राइड का वेट करते हैं। और ये भाई मौली जागरा है, तो इस राइड को ना मैं राम दरबार से पिकअप किया था और मौली जागरा लेकर आया, तो ठीक है। 5.5 किलोमीटर बाइक चला और 1 किलोमीटर के अंदर से मैंने इसको पिकअप करने के लिए गया था, ठीक है। तो पिकअप ज़्यादा नहीं करना पड़ा, तो सही है ना, 5.5 किलोमीटर और लगभग 1 किलोमीटर मान लो, तो 6.5 किलोमीटर बाइक चल गया। 1 किलोमीटर पिकअप और 5.5 किलोमीटर ड्रॉप, ठीक है। अगर वही 2 किलोमीटर पिकअप होता, 3 किलोमीटर पिकअप होता, तो बाइक कितना चल जाता भाई, 8-8.5 किलोमीटर बाइक चलता, तो मिलता मुझे कितना, बस उतना ही 50 रुपये मिलते। मैं ही हूँ सर, अमित के नाम से है, OTP ठीक है सर, बैठो यहीं पे सर, ओके ओके देता हूँ सर 54 इस पे कर दीजिए। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। तो भाई ये राइड था 6.5 किलोमीटर का, तो 6.5 किलोमीटर का देखो यार 50 रुपया ही मिला। सर का फेयर 53 रुपीज़ आया था, बट सर ने 60 रुपये कर दिए। लेकिन यार इससे पहले मैंने 5.5 किलोमीटर का राइड कंप्लीट किया ना, तो उस पर भी मतलब 50 रुपये मिले थे और उस कस्टमर का भी फेयर 53 आया था, और इस पर भी सेम 50 रुपये मिला। और ये 6.5 किलोमीटर का राइड था, और ये है भाई 5 किलोमीटर 4.8 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर से ही पिकअप करना है, तो अच्छे मतलब सही था। 1 किलोमीटर से पिकअप करना है तो उस राइड को मैं उठा लेता हूँ, ज़्यादा दूर का पिकअप करना फिर उसका मैं नहीं उठाता हूँ। तो भाई अभी मैंने राइड को एक्सेप्ट किया ना, और गूगल मैप लगाया तो बता रहा भाई 2.9 यानी कि 7 किलोमीटर, सॉरी 3 किलोमीटर से बोल रहा पिकअप करने के लिए। तो भाई ऐसी राइड को कौन पिकअप करेगा, चलो देखता हूँ पहले, कहीं लोकेशन गलत तो नहीं बता रहा है। अजय, हाँ जी, OTP बता दो भैया 6975, ठीक है भैया बैठो। तो भाई ये 8.5 किलोमीटर का राइड है। कहाँ पे उतरना भैया आपको? यहीं पे ना। तो भाई ये 71 का राइड देता हूँ भैया, इस पे करता हूँ, ठीक है भैया, थैंक यू। तो भाई इस राइड को ड्रॉप करने के लिए आए थे नया गांव, ठीक है। तो मैं अभी नया गांव में हूँ, और ये भाई 8.5 किलोमीटर का राइड था, हाँ वही 8-8.5 किलोमीटर का राइड था। तो भाई इस राइड पर मुझे मिला 68 रुपया। किसी किसी राइड पे थोड़ा सा ज़्यादा पैसा मिल जाता है, और किसी किसी राइड पे मतलब सेम राइड पे थोड़ा सा कम पैसा मिल जाता है। तो पता नहीं भाई यार ये क्यों, मतलब ये क्या कंपनी का सिस्टम है, समझ में नहीं आता। और भाई यहीं पर था, मैं नया गाँव में ही था, तो एक 5 किलोमीटर का राइड आया, तो उसको मैं एक्सेप्ट करने वाला था, बट मेरे से पहले उसको किसी ने ले लिया। उसके बाद मैंने 2 मिनट और वेट किया, तो भाई 10 किलोमीटर का राइड मिला मुझे, तो उसको जा रहे पिकअप करने के लिए। और इससे पहले ना मैं 3-4 राइड लंबी उठाया हूँ, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 17 किलोमीटर, ठीक है। और ये 10 किलोमीटर का राइड है ना, तो इसीलिए मैं इसको 2 किलोमीटर से जा रहा हूँ पिकअप करने के लिए, ठीक है। जब मेरे पास राइड आया था तो दिखा रहा था कि 2 किलोमीटर से पिकअप करना है और 10 किलोमीटर ड्रॉप करना है। तो मैं सोचा यार 10 किलोमीटर है तो 2 किलोमीटर से पिकअप करना मतलब सही है, तो इसीलिए मैंने कर लिया, ठीक है। और इससे पहले जो भी मैं राइड उठा रहा था ना, तो भाई वो सब 1 किलोमीटर के अंदर का ही राइड को एक्सेप्ट कर रहा था पिकअप, ठीक है। जिसका कम पिकअप होता था उसी राइड को मैं लेता था। और जो 12, 14, 15 किलोमीटर का जो बड़ी राइड मैंने कंप्लीट किया, तो उसको किसी को 1.5 किलोमीटर से पिकअप किया, तो किसी को 2 किलोमीटर से भी पिकअप किया, ठीक है। तो भाई अभी हम एक राइड को पिकअप करने के लिए आए थे, तो कस्टमर से बात हुई तो बोले कि मैं वहाँ से थोड़ा सा आगे आ गया हूँ, तो सामने वहाँ पे एक रेड लाइट है, तो वहीं पे बोले आने के लिए। वैसे इनका लोकेशन घर का उठाया था, तो चलो भाई चलते हैं, पिकअप करते हैं। और ये 10 किलोमीटर का राइड है, इस राइड को कंप्लीट करता हूँ गाइस, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। रैपिडो
60 लो भैया। कहाँ पे? आगे यहीं पे? अच्छा ठीक है। तो भाई सर को मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया और ये बोल रहे हैं कि मुझे वापस भी वहीं पे जाना है तुरंत कुछ सामान लेके, ठीक है। तो इस राइड को कंप्लीट करते हैं भाई, देखता हूँ कितना फेयर आता है। तो देखो भाई पूरे 99 रुपीज़ फेयर आया इसका, ठीक है, दिख रहा है ना। तो 99 कस्टमर का फेयर आया। तो लास्ट ऑर्डर अर्निंग यहाँ पे दिखेगा। तो भाई 96 रुपया मुझे मिला, ठीक है। तो मैं रैपिडो कैप्टन को ऑफ ड्यूटी कर लेता हूँ क्योंकि सर को अभी वापस वहीं पर ले जाना है ऑफलाइन, ठीक है। जी पेमेंट तो ऑनलाइन कर लीजिए। अच्छा नहीं, अभी वापस जाओगे ना आप वहाँ पे? तो चलो वहीं पे कर देना इकट्ठे। हो गया ना यहाँ का काम आपका? आपका काम यहाँ का हो गया ना? हाँ कोई बात, बैठो वहीं पे कर देना इकट्ठे पेमेंट। कितनी करनी होगी? 99 दिखा रहा था, आपको भी इतना ही दिखा रहा होगा। हाँ तो मतलब 100 रुपया हो गया। 100 एक साइड का, 100 एक साइड का, 200 रुपये कर देना आप। यहाँ से तो कम होगा मिनरवा। कहाँ? यहाँ से जाना कहाँ था? वहीं पे जाना था ना जहाँ? वहीं पे नहीं जाना। अच्छा फिर कहाँ जाना था? जाना तो इधर है मिनरवा अकेडमी। कहाँ? वो पिंड नहीं है, बिलोंगी नहीं है। बिलोंगी? अच्छा तब तो लोकेशन नहीं चेंज कर देते। मेरे में लोकेशन डाल दो, मैं बता देता हूँ। ठीक, मैं इसको लगा लेता हूँ मैप। 6 किलोमीटर है। हाँ वहाँ पे कम दिखाता है, यहाँ पे पूरा दिखाता है प्रॉपर। इस पे कर दो आप, ठीक है जी। तो भाई मैंने सर को यहीं पे ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो मुझे लगा कि जहाँ से इनको पिकअप किया था वहीं पे जाना होगा, लेकिन बाद में इन्होंने बोला कि वहाँ पे नहीं जाना, यहाँ पे आना था, ठीक है। तो 6 किलोमीटर मैं इनको ऑफलाइन लेकर आया, ठीक है। तो पहले वाला राइड का तो 99 फेयर हो रहा था 10 किलोमीटर का, और 6 किलोमीटर का इन्होंने मतलब रैपिडो में चेक किया तो 57 दिखा रहा था, 56 या 7, तो 60 रुपया दिया। तो 100 उधर का और 60 इधर का, तो भैया ने मतलब टोटल पूरे 160 रुपये पेमेंट किया, ठीक है। और बाइक चला टोटल भाई 16 किलोमीटर, तो 16 किलोमीटर का मिला मुझे 160। तो भाई अभी मुझे एक राइड मिला यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मैं आपको मतलब पिकअप लोकेशन दिखाता हूँ। तो देखो भाई जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना, बंदा वहीं पे खड़ा है। मुझे लग रहा हो भैया वहाँ पे खड़े मोबाइल लेके इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे ऐसे पिकअप वाली राइड को उठाता हूँ जिसको ज़्यादा दूर से पिकअप ना करना हो, ठीक है। हाँ जी, रैपिडो की राइड मैं ही हूँ। 3651 43 सेक्टर ना? हाँ जी। A few moments later. कैश दूँ? आपकी मर्जी। 59 हुआ। हाँ जी, हो गया? हाँ जी जी, थैंक यू जी सर। तो भाई ये 6 किलोमीटर का राइड था। तो देखो भाई 6 किलोमीटर का 55 रुपया मुझे मिला। तो भाई टाइम अभी 10:20 हो गया है। और भाई रात में ना जितने भी छोटी छोटी राइड आ रही थी मैं सबको स्किप कर रहा था, और जो लंबी लंबी राइड आ रही थी उसको मैं एक्सेप्ट कर रहा था। तो मैं स्क्रीनशॉट लेकर रखा हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्क्रीनशॉट देखो भाई, 117 रुपये का राइड मैंने कंप्लीट किया। और उसके बाद ये दूसरा स्क्रीनशॉट भाई, ये 134 रुपये का राइड मैंने कंप्लीट किया, ठीक है। और ये तीसरा स्क्रीनशॉट भाई 229 रुपये का मैंने राइड कंप्लीट किया। ये ना 23 किलोमीटर का राइड था, तो 23 किलोमीटर का 229 रुपया दिया कंपनी ने। रात में ना 20% एक्स्ट्रा देता है कंपनी, ठीक है। रात में जो भी राइड कंप्लीट करूंगा, और जो रैपिडो का जो फेयर होता है उससे 20% एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है। और ये स्क्रीनशॉट देखो भाई, 128 रुपये का राइड मैंने कंप्लीट किया, ठीक है। तो भाई लंबी लंबी राइड कंप्लीट करने के बाद अभी टाइम 10:21, ठीक है। 10:21 हो गया। तो भाई मैं अब ऑफ ड्यूटी कर दिया हूँ। तो अब मैं आपको अर्निंग दिखा देता हूँ कि आज मैंने पूरे दिन में कितना अर्निंग किया। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर लिया गाइस, और ये है रैपिडो कैप्टन ऐप। तो उसको ओपन करके दिखाता हूँ। तो देख लो भाई 1513 रुपया आज टोटल अर्निंग हुआ, ठीक है। और ये भाई लास्ट वाला ऑर्डर देखो 226 रुपये का मैंने कंप्लीट किया है, ठीक है। और ये टुडे अर्निंग है। और ये मेरा रैपिडो का वॉलेट बैलेंस है, ठीक है। जो मैं सब्सक्रिप्शन लेता हूँ ना, तो इसी वॉलेट से माइनस होता है, और कंपनी को इंसेंटिव देता है, या फिर कोई कस्टमर पहले ही ऑनलाइन पेड कर देता है तो इसी वॉलेट में जमा होता है। और इस वॉलेट का पैसा मैं अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, ठीक है। तो जब मुझे ज़रूरत पड़ेगा तब कर सकता हूँ इसको, और वीक में 2 बार कर सकता हूँ, एक सप्ताह में 2 बार करने का मौका देता है रैपिडो। तो भाई 1513 रुपया मैंने आज अर्निंग किया, ठीक है। और बाकी चलते चलते बात करते हैं। और मैंने माई रूट भी लगा दिया है, अगर मेरे घर की तरफ का मिल गया तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से भाई 8 से 10 किलोमीटर मुझे खाली जाना पड़ेगा। तो देखता हूँ भाई रास्ते में अगर राइड मिलती है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, वहाँ पे पहुँच के ऑफलाइन कर देंगे। अभी ऑन ड्यूटी है, ठीक है। तो सुबह में मैंने 9 बजे के आसपास लॉगिन किया था, और टाइम भाई अभी 10:30 बज गया। घर जाते जाते 11 भी बज सकते हैं, मतलब 11 बजे के आसपास तक मैं पहुँच जाऊँगा घर। अगर रास्ते में राइड नहीं मिली तो मुझे खाली जाना पड़ेगा, अगर राइड मिल गई तो फिर उसको लेके जाऊँगा, ठीक है।
तो इस तरह से मैंने आज काम किया। तो वही भाई 13 घंटे के आसपास, 13-14 घंटे मान लो, इतना देर मैंने काम किया, ठीक है। और आज मेरी बाइक भाई 170 किलोमीटर मात्र चली है, ठीक है। और घर जाते जाते 180 किलोमीटर चल जाएगा, ठीक है। तो घर जाते जाते भाई टोटल बाइक 180 किलोमीटर के आसपास तक चल जाएगा। तो लगभग 300 से 350 के आसपास मेरा पेट्रोल आज खर्चा हुआ होगा, ठीक है। तो आज बाइक बहुत कम चला, इसलिए क्योंकि मैं कस्टमर को ज़्यादा दूर से पिकअप करने के लिए जा ही नहीं रहा था। मैं ये देख रहा था कि मेरे आसपास में जो कस्टमर है, मतलब आसपास का जो पिकअप होता था ना, उसी राइड को मैं एक्सेप्ट करता था। और 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर ये सब वाली राइड तो मैं एक्सेप्ट करता ही नहीं था, तो ऐसे ही छोड़ देता था, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसा ही करना गाइस। 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, अगर 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर तक का राइड आता है आपको, तो उस राइड को भाई 1 किलोमीटर के अंदर ही पिकअप करना चाहिए। तब आपका बाइक कम चलेगा और जितना राइड का फेयर होगा पूरा पूरा आपको मिलेगा, ठीक है। अगर 3 किलोमीटर राइड को अगर आप 2 किलोमीटर से पिकअप करने के लिए जाओगे, तो 5 किलोमीटर बाइक चल गया ना, तो कंपनी आपको 3 किलोमीटर का ही पैसा देगा, ठीक है। कस्टमर को पिकअप करने के लिए जाते हैं ना, तो उसका पैसा कंपनी अलग से नहीं देता है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि मैं आपको बताऊं कि आप कैसे अच्छे से काम कर सकते हैं, ताकि आपका बाइक ज़्यादा ना चले और आपका अर्निंग थोड़ा अच्छा हो, ठीक है। तो भाई आज का दिन तो कुछ ऐसा ही गया, ठीक ठाक ही गया। पूरे दिन मेहनत किया तो 1500 रुपये अर्निंग हुआ और 300 से 350 के आसपास पेट्रोल खर्चा हुआ। तो भाई रैपिडो में इतना ही अर्निंग होता है। और जितना भी अर्निंग मैंने आपको दिखाया ना, ये सारा पैसा मेरा है, इसमें से किसी को कुछ नहीं देना है। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि भाई जो तुम अर्निंग दिखाते हो वो सारा आपका होता है या फिर उसमें से कंपनी को भी कमीशन देना होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं सब्सक्रिप्शन लेके काम किया, तो कंपनी ने तो मेरे से कोई कमीशन किसी भी राइड पे तो काटा ही नहीं। जो भी 2, 4, 5, 6 रुपये कट रहा था वो 5% टैक्स, ठीक है। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तब भी कंपनी 5% टैक्स काटेगा ही। आप जितना भी अर्निंग करेंगे, एक राइड का जितना भी फेयर होगा उस पर 5% कटता है, ठीक है। तो रैपिडो का ये सिस्टम है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं गाइस। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको रैपिडो, उबर, ओला, ब्लिंकिट, शैडोफैक्स, जेप्टो, जितने भी डिलीवरी की कंपनी है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सभी कंपनी का लिंक दे दिया हूँ, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो करते हैं गाइस इस वीडियो को यहीं पे समाप्त। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना लाइक। तो मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी न्यू वीडियो के साथ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।